मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपके सामने अपने हृदय की गहराई से एक सत्य साझा करना चाहता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह में एक विश्वासी रखने वाला इंसान हूँ, जिसने अपने जीवन को खुदा के वचन के प्रति समर्पित किया है। मेरी सबसे बड़ी आशा और प्रार्थना यह है कि मैं जब प्रभु का पूर्ण आगमन होगा, जिसे हम रैप्चर कहते हैं, उसमें जी उठाऊं। उस महिमा के दिन में मैं, मेरा परिवार, मेरा चर्च और मेरे प्यारे मेरे साथ स्वर्ग की महिमा में भागीदार बने। यह सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि खुदा के वचन का निश्चित वादा है। मैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मा की गहरी इच्छा रखता हूँ कि वह दिव्य शक्ति जो हमें खुदा के परिपूर्णता में समर्पण, साहस और पवित्रता प्रदान करती है, मुझे प्राप्त हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी आत्मा उस पवित्र आग में जल उठे, ताकि मैं अपने हर दिन का जीवन प्रभु की सेवा में लगाऊं, उसकी महिमा में और उसके महिमा के लिए जीऊं। जीवन की इस दौड़ में कई बार कठिनाइयाँ, परीक्षा, संघर्ष आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि पवित्र आत्मा की शक्ति मेरी मदद करेंगी, मुझे मजबूत बनाएंगी, मुझे सत्य पर अडिग रखेंगी। मेरे लिए आत्मा का यह बपतिस्मा केवल एक धार्मिक अनुभव नहीं, बल्कि मेरे जीवन की यात्रा का यह आधार है, जो मुझे संसार की हर बाधा से ऊपर उठने के लिए सक्षम बनाता है। मेरे सभी भाई और बहनों, मुझे आपसे प्रार्थना है कि वे इस महान आशा के लिए तैयार रहे। आज के समय में जब संसार अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, उद्धार हमारा सर्वोच्च ध्येय होना चाहिए। हमें अपने जीवन को प्रभु के आदेशों के अनुसार ढालना होगा, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना होगा और हमेशा सच के मार्ग पर कदम रखना होगा। रैप्चर वह दिव्य घटना है जब प्रभु यीशु आकाश से आएंगे और अपनी कलीसिया को स्वर्ग की ओर उठाएंगे। उस दिन दुनिया के सारे दुख, सारे पाप और मृत्यु समाप्त हो जाएंगे। हम सभी को उस दिन के लिए तैयार रहना चाहिए, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ और खुदा के परिपूर्ण समर्थन के साथ। मैं आप सभी को इस संदेश के साथ प्रोत्साहित करता हूँ कि अपनी आत्मा को पवित्र आत्मा की आग से जलाए, प्रभु की इच्छा जाने और पूरी निष्ठा के साथ उसकी सेवा करें, क्योंकि प्रभु का दिन निकट है और वह जल्द आ रहा है। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपको उस पवित्र आग में भर दे, आपकी परीक्षा में आपका मार्गदर्शन करे और आप अपने परिवार, चर्च और परिजनों के साथ उस दिव्य रैप्चर के भागीदार बने। सभी के लिए यीशु मसीह की अपार कृपा और आशीर्वाद बनी रहे। आमीन। My introduction in English. Praise the Lord, my beloved brothers and sisters. Today I want to share with you from the depth of my heart a great truth. I am a steadfast believer in Lord Jesus Christ, one who has fully dedicated his life to the Word of God. My greatest hope and prayer is that at the time of the Lord's return, the blessed rapture, I will be resurrected. That glorious day, I, my family, my church, and my loved ones will be partakers in the glory of heaven. This is no mere dreams, but a sure promise of God's word. Amen. I earnestly desire the baptism of Holy Spirit, that divine power which empowers us to be fully developed, fully devoted, courageous, and the holy unto the Lord. I want my soul to be ignited by the sacred fire, so that every moment of my life
is lived in the service and the glory of the Lord. In this race of life, many trials and tribulations come, yet I know the power of Holy Spirit will strengthen me, uphold me, and keep me steadfast in the truth. For me, this baptism is not just a religious experience, but the foundation of my spiritual journey that enabled me to rise above every worldly obstacles. Encourage every brother I encourage every brother and sister to prepare for this great hope in these last days, as the world hasn't to its end. Our salvation must be our highest priority. We must align our lives according to God's commandments, walk in the guidance of Holy Spirit, and always remain on the path of the truth. The rapture is that divine event when the Lord Jesus will come from heaven and catch up his church. On that day, all sorrows, sin, and death will be no more. We must be ready with faith, holiness, and the complete dedication to the God. Hallelujah. I encourage you all to set your heart on fire with the Holy Spirit, know the will of Lord, and serve Him with the complete fidelity, for the day of the Lord is near and He is coming soon. Amen. I pray that the Lord fills you with the holy fire, guided you through every test, and that you join the glorious rapture with your family, church, and loved ones. May the boundless grace and blessings of Jesus Christ be upon all of us. Amen. सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। आज मैं आपके सामने एक मैसेज साझा करना चाहता हूँ। यह मेरा पहला मैसेज है, तो भूल और चूक के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आज के मैसेज का टॉपिक है अदन की वाटिका का महारहस्य, भाग 1, द ग्रेट मिस्ट्री ऑफ द गार्डन ऑफ ईडन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। ओपनिंग प्रेयर। हे सर्वशक्तिमान खुदा, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, आज हम तेरे सामने झुकते हैं अपने विनम्र हृदय और खुली आत्मा के साथ। प्रभु, हम उस पवित्र रहस्य को समझना चाहते हैं जो युगों से छिपा रहा है। पवित्र आत्मा, हम पर उतर, हमारे मन की आंखें खोल, हमारे कानों को सुनने के लिए तैयार कर। हमें वह प्रकाश दिखा जो अंधकार में छिपा है। हम तुझे यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। सबसे बड़ा रहस्य, इंट्रोडक्शन, द ग्रेटेस्ट मिस्ट्री। भाइयों और बहनों, खुदा की महिमा हो। आज की सुबह, आज की शाम नहीं भाई, तो भाइयों, आज की शाम नहीं भाई, आज की यह घड़ी, यह कोई साधारण समय नहीं है। आज हम उस रहस्य के सामने खड़े हैं जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। जी हाँ, अदन की वाटिका का रहस्य, द ओरिजिनल सीन। अब ध्यान दीजिए, यह छोटा विषय नहीं है,
यह वह नींव है जिस पर उद्धार यानी साल्वेशन खड़ा है। यह वह चट्टान है जिस पर मसीह की कलीसिया बनी है, और यह वही गड्ढा है जिसमें शैतान ने मानवता को ढकेल दिया। हजारों साल से लोग कहते हैं और कहते आए हैं, आदम और हवा ने सेब खाया। सेब सेब भाइयों, मुझे बाइबल में दिखाइए कहाँ लिखा है कि उन्होंने सेब खाया। कहीं नहीं। यह कहीं भी लिखा नहीं है कि उन्होंने सेब खाया। बाइबल सिर्फ यह कहती है उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। बाइबल सिर्फ यह कहती है उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का सेब फल खाया। अब सवाल उठता है, वह वृक्ष कौन था, कहाँ था, वह फल क्या था? क्या यह कोई साधारण सेब, अंजीर या संतरा था? नहीं भाई, यह कुछ और ही गहरा, कुछ और ही रहस्यमय और कुछ और ही आत्मिक। हालेलुया, हालेलुया। तो भाइयों, आज खुदा के अनुग्रह से हम उस रहस्य को खोलेंगे जो सदियों से मुहरबंद थी। आमीन, आमीन। आइए हम खुदा के वचन से पढ़े। आइए हम सब मिलके उत्पत्ति का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति 2:8-9 और 16-17। उत्पत्ति 2:8-9 और 16-17। और यहोवा खुदा ने पूरब की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा खुदा ने भूमि से सब भ्रांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर, जिनके फल खाने में अच्छे थे, उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष भी लगाया। और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खा। हाँ, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा निश्चय मर जाएगा। आमीन। यह खुदा का वचन है भाइयों। आइए आज के भाग 1 में हम पार्ट 1 को आगे बढ़ाए। वाटिका में 2 वृक्ष, जीवन और मृत्यु का चुनाव। अब ध्यान दीजिए भाइयों, खुदा ने उस पवित्र वाटिका में 2 विशेष वृक्ष लगाए। एक था जीवन का वृक्ष, ट्री ऑफ लाइफ जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, और दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, ट्री ऑफ द नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल। ये सब आप लोगों को पता है। अब यहां बहुत गहरी बात है। वो ऐसे, ये दोनों वृक्ष, ओ भाई, ये केवल लकड़ी और पट्टियों के पेड़ नहीं थे। नहीं, ये 2
आत्मिक शक्तियां थी, ये दो बीज थे, ये दो स्वभाव थे। जीवन का वृक्ष कौन था, क्या था? यह स्वयं प्रभु यीशु मसीह था। वही अनंत जीवन है, वही सत्य है, वही अनंत जीवन है, वही सत्य है और वही मार्ग है। और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष कौन था, क्या था? यह शैतान था, वह धोखेबाज, वह झूठ का पिता, वह मृत्यु का सरदार। देखिए भाई, यह इतना साफ है। एक वृक्ष जीवन देता है, दूसरा वृक्ष मृत्यु। भाग 2। सर्प मनुष्य और पशु के बीच की कड़ी। अब आइए उस सर्प के बारे में बात करें। वही सर्प, बाइबल कहती है, सर्प मैदान के सब जीवों से अधिक चतुर था। उत्पत्ति 3:1। आप सभी को यह बात पता है कि सर्प मैदान के सब जीवों से अधिक चतुर था। अब ध्यान दीजिए, यह कोई साधारण सांप नहीं था। जैसा आज हम देखते हैं जमीन पर रेंगता हुआ, फुंकारता हुआ। नहीं भाई, यह कोई साधारण सांप नहीं था। उस समय सर्प सीधा खड़ा होकर चलता था, जैसे हम चलते हैं मेरे भाई और बहनों, सीधा। वह बुद्धिमान था, वह बात कर सकता था, जैसे हम और आप बात करते हैं वैसा वह भी बात कर सकता था। वह मनुष्य के सबसे करीब था। कौन? सांप। उस समय वह मनुष्य के सबसे करीब था। वैज्ञानिक आज भी उस मिसिंग लिंक की खोज कर रहे हैं, मनुष्य और पशु के बीच की कड़ी। मैं आपको बता दूं, वह सर्प ही वही कड़ी था, वही मिसिंग लिंक, वह सर्प था। प्रिय भाइयों और बहनों, वह इतना सुंदर था, इतना बुद्धिमान था, इतना मनुष्य जैसा था कि हवा उससे डरी नहीं। अगर वो आज के जमाने का सांप होता तो हवा निश्चित तौर से डरी रहती, वो तो भाग गई रहती उसे देख कर, जैसे हम भागते थे। बल्कि उसने उसकी बातें सुनी और यहीं पर शैतान ने अपनी चाल चली। देखिए भाइयों, शैतान एक आत्मा है, वह खुद प्रकट नहीं हो सकता, इसलिए उसे किसी शरीर की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि वह एक आत्मा है और उसने उस सर्प के शरीर का उपयोग किया, उसमें घुस गया और हवा के पास आया। ओ भाई, यह कितनी गहरी बात है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? वह मिसिंग लिंक सर्प है मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिसे आज साइंस ढूंढ रही है कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग के बीच की कड़ी क्या है। वह सर्प है। भाग 3, उनकी आंखें खुल गई, पाप का प्रकाशन। अब आइए उस घटना पर आए जो वाटिका में घटी। बाइबल कहती है, आइए हम वचन खोलें। आइए हम उत्पत्ति 3 का 7वां वचन पढ़े।
उत्पत्ति 3 और 7। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उन्हें मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना ली। अब ध्यान दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी आंखें खुल गई, लेकिन क्या देखा? उन्होंने क्या देखा भाइयों? उन्होंने देखा कि वे नंगे हैं। उनके बदन पूरी तरह नंगे हैं। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने शरीर के प्रजनन अंगों को ढका। क्या किया? उन्होंने अपने शरीर के प्रजनन अंगों को ढका। अब सोचिए भाई, अगर पाप मुंह से हुआ होता सेब खाने से, तो वे मुंह को ढकते इस तरह। अगर पाप आंखों से हुआ रहता गलत देखने से, तो वे आंखें ढकते इस तरह से। अगर पाप हाथों से होता गलत छूने से, तो वो हाथ ढकते। लेकिन उन्होंने क्या ढका? बताइए, क्या ढका? उन्होंने अपने प्रजनन अंग ढके। आई बात समझ में? क्यों उन्होंने अपने प्रजनन अंगों को ढका? सीधा सा जवाब है, क्योंकि पाप वही हुआ था ना, इसलिए उन्होंने अपने अंगों को ढका। यह कोई भोजन का पाप नहीं था कि भैया आए हो सेब खा लिया और पाप हो गया। नहीं 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 नहीं, यह एक यौन पाप था। इट वॉज अ सेक्सुअल सीन। अब और सबूत चाहिए आप लोगों को? हाँ, बताइए। खुदा ने हवा से क्या कहा? खुदा ने हवा से कहा कि, आइए हम वचन निकालें। हम खोलेंगे उत्पत्ति 3:16। 3:16 में लिखा है, मैं तेरी पीड़ा और तेरी गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ा के साथ बालक उत्पन्न करेंगी। गर्भवती होने की पीड़ा, बालक जनने की पीड़ा। अब बताइए, यदि पाप सेब खाना होता तो सजा खाने पीने में होती, न कि बच्चे जनने में। आप समझ रहे हैं? लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। खुदा जानता था कि पाप कहां से हुआ था, इसलिए सजा भी वही दी गई। आमीन। यह वचन है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कितना गहरी मिस्ट्री है ये? Why is this the greatest mystery ever? Can you understand this now? भाग 4, शैतान का धोखा, तुम खुदा के समान हो जाओगे। अब आइए देखें कि सर्प ने हव्वा को कैसे बहकाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 5 निकालेंगे। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सचमुच खुदा ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना?
और यह देखिए, यह शैतान की पहली चाल है। वह खुदा के वचन में संदेह डालता है। क्या सचमुच खुदा ने कहा? क्वेश्चन मार्क। क्या सच में खुदा ने कहा? भाई, आज भी यही हो रहा है। लोग कहते हैं, क्या सचमुच बाइबल खुदा का वचन है? क्या सचमुच यीशु ही एकमात्र रास्ता है? क्या सचमुच पाप से बचना जरूरी है? यह शैतान की आवाज है। आमीन। यह वचन है दोस्तों। आप समझ रहे हैं कितना गहरी मिस्ट्री है ये? Why is this the greatest mystery ever? Can you understand this now? भाग 4। शैतान का धोखा, तुम खुदा के समान हो जाओगे। अब आइए देखें कि सर्प ने हव्वा को कैसे बहकाया। उत्पत्ति 3 अध्याय 1 से 5 निकालेंगे। सर्प ने स्त्री से कहा, क्या सचमुच खुदा ने कहा है कि तुम वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? और यह देखिए, यह शैतान की पहली चाल है। वह खुदा के वचन में संदेह डालता है। क्या सचमुच खुदा ने कहा? क्वेश्चन मार्क। क्या सच में खुदा ने कहा? भाई, आज भी यही हो रहा है। लोग कहते हैं, क्या सचमुच बाइबल खुदा का वचन है? क्या सचमुच यीशु ही एकमात्र रास्ता है? क्या सचमुच पाप से बचना जरूरी है? यह शैतान की आवाज है। फिर सर्प ने कहा, तुम निश्चय नहीं मरोगे, वरन खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। यह सुनिए, खुदा के तुल्य हो जाओगे। यह शैतान का सबसे बड़ा झूठ है कि तुम खुदा के समान हो जाओगे। आज भी यही संदेश दुनिया दे रही है। तुम अपने आप को खुदा समझो, तुम्हारा सत्य, तुम्हारी सच्चाई। कोई तुम्हें नहीं बता सकता कि क्या सही है। यू आर योर ओन लाइट। आई बात समझ में? यह घमंड है, यह अहंकार है, यह विद्रोह है। और यही मनुष्य के पतन का कारण बना। हव्वा ने सोचा, मैं ज्ञान पा लूंगी, मैं समझदार हो जाऊंगी, मैं अपने पति को सिखा सकूंगी। और उसने वह आत्मिक फल ग्रहण कर लिया। तो यह वह समय था कि पाप ने मानव देह में प्रवेश किया। यह वह वक्त था जब पाप मानव देह में
गया, वरना तब जब आदम कहता कि पुत्र हो जा तो पुत्र हो गया रहता सिर्फ बोलने से। आइए हम भाग 5 दो बीज केन और हाबिल की कहानी बताएं। अब सबसे गहरा रहस्य यह है, जब हव्वा ने सर्प के साथ पाप किया और फिर तुरंत आदम के साथ संबंध बनाया तो उसके गर्भ में 2 बीजे आए। हाँ भाई, 2 अलग अलग बीज। एक था शैतान का बीज और सर्प के माध्यम से, दूसरा था आदम का बीज, मनुष्य का। सांप और स्त्री के बीच में उस वक्त सेक्सुअल सीन हुआ, फल खाने का नहीं। उन दोनों के बीच में सेक्स हुआ और फिर उसने वह मनुष्य के साथ भी किया और इसलिए हव्वा ने 2 बच्चों को जन्म दिया। कितने? 2 बच्चों को। पहला केन, सर्प का बीज, दूसरा हाबिल, आदम का बीज। बाइबल इसे साफ कहते हैं। पहला यूहन्ना 3:12, केन उस दुष्ट से था। पहला यूहन्ना 3:12 कहता है केन उस दुष्ट से था। उस दुष्ट से यानी कौन? शैतान से। और वही बाइबल नहीं कहती कि आदम केन का पिता था। बाइबल कभी यह नहीं कहती कि आदम केन का पिता था। क्यों? क्योंकि वह था ही नहीं। वह तो अपने पिता शैतान की ओर से था। लेकिन हाबिल के बारे में क्या कहा? इब्रानियों 11:4 में हाबिल धर्मी था। हाबिल क्या था? हाबिल धर्मी था। 2 भाई, एक गर्भ, लेकिन 2 अलग अलग पिता। आमीन। यह सत्य बात है भाइयों। आपको सच में लगता है सेब के कारण पाप हुआ? सेब बहुत ही बड़ा मिस्ट्री है और यही से 2 वंश शुरू हुए। इस मूल पाप से ही 2 वंश शुरू हुए। केन की वंशावली, पाप, ईर्ष्या, हत्या, अविश्वास, संसार की बुद्धि। शेत की वंशावली, हाबिल के बाद विश्वास, बलिदान, धार्मिकता, मसीह की छाया। और आज तक यह दोनों वंश चल रहे हैं। दोनों के दोनों वंश चल रहे हैं आज तक। भाग 6 दूसरा आदम, हमारा उद्धार करता। लेकिन खुदा ने एक वादा किया था उस समय। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, और मैं तेरे और तेरी स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को दसेगा। यह खुदा की मसीह की भविष्यवाणी थी। खुदा जानता था कि मनुष्य अपनी शक्ति से इस पाप से नहीं निकल सकता। मानव बीज भ्रष्ट हो चुका था। इसलिए क्या हुआ? खुदा ने स्वयं देह धारण किया। खुदा को खुद आना पड़ा। यीशु मसीह के रूप में वह कुंवारी मरियम के गर्भ से जन्मा, बिना किसी पुरुष के बीज से।
स्त्री के बीच से हुआ, सिर्फ बिना किसी पुरुष के बीच से प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वह पवित्र होना था, वह पाप रहित होना था, वह उद्धारकर्ता बनना था। और जब यीशु क्रूस पर, तो मैं कह रहा था, और जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा तो उसने शैतान के सिर को कुचल दिया, उसने पाप को हरा दिया, उसने मृत्यु पर विजय पाई। आमीन, हालेलुया। और तीसरे दिन वह जी उठा। हालेलुया, आमीन। खुदा की महिमा हो। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू वेरी मच। आपके असीम प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद खुदा। हालेलुया लॉर्ड। भाग 7, आज का संदेश, आप किस वृक्ष के नीचे हैं। भाई और बहनों, आज भी वही युद्ध जारी है। डे 1 से जो युद्ध चल रहा है, माने उन दो भाइयों के बीच में से जो युद्ध हुआ, केन और हाबिल का युद्ध, सर्प के बीच और स्त्री के बीच का युद्ध, शैतान और मसीह का युद्ध, वही युद्ध आज भी चल रहा है। और हर इंसान को चुनना होगा। क्या चुनना होगा? आप किस बीच से है, आपको यह चुनना होगा। आप किस वृक्ष के नीचे खड़े हैं? जीवन के वृक्ष के नीचे, यीशु मसीह के पास, या ज्ञान के वृक्ष के नीचे? या ज्ञान के वृक्ष के नीचे शैतान के धोखे में, संसार की बुद्धि से? आज खुदा आपको बुला रहा है, हे मेरे लोगों, वहां से निकल आओ, जीवन के वृक्ष के पास आओ, लौट आओ वहां। वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है। मार्ग, सच्चा, जीवन। मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है। आओ, उसके चरणों में गिर जाओ। उसका लहू तुम्हें शुद्ध कर देगा, उसकी आत्मा तुम्हें नया जन्म देगी। आमीन, हालेलुया। कितना गहरा संदेश है दोस्तों। आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हे जीवन के वृक्ष, हे हमारे उद्धारकर्ता, हम तेरे सामने आते हैं, पापी और लाचार। हम उस अदन की वाटिका की संगति को खो चुके हैं, उस पवित्र संगति को खो चुके हैं। लेकिन तू आया, तूने हमें वापस बुलाया। प्रभु, हमारी आंखें खोल, संसार की नहीं, तेरे वचन की ओर। हमें उस ज्ञान के वृक्ष से अलग कर और जीवन के वृक्ष से जोड़ दे। हमें अपने लहू से शुद्ध कर, हमें अपनी आत्मा से भर दे। हम तुझे महिमा देते हैं यीशु मसीह के पवित्र, शक्तिशाली और महिमामय नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सुने और इसे प्यार से ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया।
Thank you very much, guys, for being with me on my YouTube channel. See you soon on part 2, the 2 seed in the home of Eve. Please subscribe, like and share my video to the glory of